हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 12वीं क्लास में मैथ सब्जेक्ट में एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करा रहे हैं। इसके पहले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चनों को सॉल्व करा चुके हैं। तो देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 21। इसमें क्वेश्चन ये लिखा है कि निम्नलिखित फलनों के सांतत्य पर विचार कीजिए। यहाँ कोई पॉइंट नहीं दिया, किस पॉइंट पर विचार करना है। तो यहां पर देखते हैं ये तीन फलन दिए गए हैं, एफ एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। पहले एक चीज आप जान लें, कोई दो फलन तो इसे मान लीजिए जी एक्स हो और एच एक्स हो। यदि जी एक्स और एच एक्स दो फलन कंटिन्यू हो किसी पॉइंट पर, तो ये निश्चित होता है कि जी एक्स प्लस एच एक्स भी कंटिन्यू होगा, जी एक्स माइनस एच एक्स भी कंटिन्यू होगा और जी एक्स इंटू एच एक्स भी कंटिन्यू होगा। ये आपको जानना होगा, पहले भी बताया गया है। वैसे आप चाहें तो एक ही बार लेके चल सकते हैं, अगर ऐसे चलते हैं तो थोड़ा आसान होगा लिखने में। तो यहां मान लेते हैं, चलिए पहले ए को सॉल्व करते हैं। यहां मान लेते हैं जी एक्स एक फलन यहां साइन एक्स है और एच एक्स एक फलन है कॉस एक्स। तो अब एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स को लिखते हैं जी एक्स प्लस एच एक्स और जी एक्स ऑलरेडी है साइन एक्स प्लस एच एक्स कॉस एक्स। तो अगर हम इसको अलग से दिखा दें कि जी एक्स कंटिन्यू है और एच एक्स भी कंटिन्यू है, तो हम यह बोल सकते हैं एफ एक्स भी कंटिन्यू होगा, क्योंकि एफ एक्स इक्वल जी एक्स प्लस एच एक्स के रूप में आ रहा है। और ऐसा ही बी, अब जो मिटा दिए, बी क्या था साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो अपने आप जी एक्स माइनस एच एक्स होगा, यहां से आप समझ सकते हैं। और सी वाला जी एक्स इंटू एच एक्स भी। तो हम एक को सॉल्व करते हैं, शेष अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो ये चीज यहां आपको ये बात लिखना होगा कि हम जानते हैं यदि जी एक्स और एच एक्स दो फलन हो और जी एक्स एच एक्स कंटिन्यू हो, तो जी एक्स प्लस एच एक्स, जी एक्स माइनस एच एक्स, जी एक्स इंटू एच एक्स भी कंटिन्यू होता है। यहाँ पहले लिख लेंगे, उसके बाद अब लेट मानेंगे कि ऐसा है। तो हम इसका जांच करना चाहते हैं। तो ये तो पक्का है कि साइन यक्स के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए परिभाषित होता है, क्योंकि साइन थीटा का मान आप पढ़े हैं। क्या कोई ऐसा थीटा होता है क्या कि जिसके साइन का मान इनफाइनाइट हो? नहीं होता है। मीन्स ये हो गया कि साइन थीटा के प्रत्येक मान के लिए परिभाषित होता है। टेन का मतलब दूसरा होता है, टेन में तो टेन 90 इनफाइनाइट होता है। तो ये हो गया। अब मान लेते हैं कि हम किस पर चेक करने जा रहे हैं कि यक्स टेंड टू सी पर चेक करेंगे। सी कोई रियल नंबर है, तो पहले आप क्या करेंगे, जी सी निकाल लेंगे। जी सी जैसे एफ सी निकालते थे, तो जी सी क्या होगा, साइन सी। अब लिमिट यक्स टेंड टू सी, जी यक्स निकालते हैं। अब आप इसमें चाहें तो दो बार लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। चूंकि यहाँ कम अधिक का तो डिफिनीशन है नहीं कि सी से छोटा है या सी से बड़ा है तो क्या है, तो डायरेक्ट आप यही लिख सकते हैं। तो यहां पर ऐसे लिखेंगे कि लिमिट, इसको एच टेंड टू जीरो करके जी सी प्लस एच लिख सकते हैं या सी माइनस एच भी लिख सकते हैं। इसका मान क्या होगा, लिमिट एच टेंड टू जीरो। अब जी यक्स है साइन एक्स, तो जी सी प्लस एच क्या होगा, यहां से ध्यान दीजिए, साइन सी प्लस एच। कोई डाउट? लिमिट एच टेंड टू जीरो। अब इसमें साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगाते हैं, साइन सी कॉस एच प्लस कॉस सी साइन एच। अब इसमें एच टेंड टू जीरो रखते हैं, तो यहां कॉस जीरो क्या होता है, 1, और यहां साइन जीरो क्या होगा, 0। तो ये मान 0 हो गया, ये केवल साइन सी बच रहा है, साइन सी। यहां से वेरीफाई हुआ, ध्यान दीजिए, फलन का मान एट द पॉइंट सी साइन सी है और एक्स टेंड टू सी लिमिट क्या है, वो भी साइन सी है। तो ये दोनों बराबर हैं। आप लिख सकते हैं कि चूंकि जी सी इक्वल लिमिट एक्स टेंड टू सी जी एक्स, ये बात ये प्रमाणित करता है। अतः जी एक्स
संतत है। gx क्या है? संतत है। x के प्रत्येक मान के लिए संतत है, क्योंकि c हम कोई अनटेंडम मान चुने थे। ठीक इसी प्रकार आप यहां पर hx को cos x लेकर, चलिए पूरा ही कर देते हैं। फिर hx बराबर है cos x, इसको भी उसी तरह चेक करते हैं। तो पहले hc निकाल लेते हैं, तो cos c आएगा। लिमिट x टेंड टू c hx लिखते हैं, तो लिमिट x टेंड टू c hx क्या है? cos x। लिमिट h टेंड टू 0, एक काम करते हैं, पहले hx ही लिखें, तो इसको क्या लिख सकते हैं? लिमिट h टेंड टू 0, तो h c प्लस h लिखेंगे, h c प्लस h। फिर लिमिट h टेंड टू 0, hx क्या है? cos x, तो इसका मान क्या होगा? cos c प्लस h, cos c प्लस h होगा। फिर इसमें cos a प्लस b का फार्मूला लगाते हैं, तो आप क्या लिखेंगे? cos c cos h माइनस sin c sin h। h टेंड टू 0 पर क्या होगा? h टेंड टू 0, यहां sin 0 0 होगा, यहां cos 0 1 होगा, तो ये मान पूरा 0, तो cos c बच रहा है, cos c। तो यहां भी देखा cos c hc आया है, और लिमिट x टेंड टू c hx भी cos c। ठीक इसी तरह से जैसे यहां लिखे हैं gc बराबर था ना, तो इसे लिखेंगे hc बराबर लिमिट h टेंड टू c hx इक्वल बराबर है, अतः बोल देंगे कि अतः gx भी कंटिन्यू है। इसलिए अब यहां व्याख्या करेंगे, अतः gx प्लस hx अर्थात sin x प्लस cos x x के प्रत्येक मान के लिए कंटिन्यू है। और सेकंड भी इसी से बोल देंगे, सेकंड भी hx gx माइनस hx sin x माइनस cos x भी कंटिन्यू है, और उसका गुणनफल भी कंटिन्यू है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 21 आप ऐसे पूरा करेंगे। ठीक इसी प्रकार आप प्रश्न नंबर 22 को भी सॉल्व कर सकते हैं, हम समझा दे रहे हैं। देखिए 21 की तरह से 22 में दिया cos x, कोसेक x, सेक x और काट x के सांतत्य पर विचार करना है, ये सब फलन सांतत्य कंटिन्यू है या नहीं है। तो अभी cos x तो हम अभी क्वेश्चन नंबर 21 में ही दिखाए, क्योंकि gx और hx दो फलन माने थे आप, ये hx ही तो cos x था, तो cos x को लेके आप वैसे वेरीफाई कर लेंगे कंटिन्यू है। तो अब यहाँ कोसेक x क्या है? कोसेक को आप 1/sin x लिख सकते हैं, शेक को 1/cos x लिखेंगे, और इसको cos x/sin x लिखेंगे। तो यहाँ भी दो फलन मानेंगे आप, hx gx और hx दो फलन मान लीजिए, gx हो गया sin x और hx हो गया cos x। तो पहले आप क्या करेंगे? gx और hx को अभी क्वेश्चन नंबर 21 में ही हम दिखाए थे, ये दोनों कंटिन्यू हो गए। तो उसके बाद आप लिखेंगे यदि gx कंटिन्यू है तो हम जानते हैं कि 1/gx भी कंटिन्यू होता है, इसलिए 1/gx ही तो 1/sin x भी कंटिन्यू हो गया। फिर एक cos x hx, तो hx कंटिन्यू आप प्रूव कर चुके, तो आप लिख देंगे अतः 1/hx भी कंटिन्यू होगा, और hx/gx भी कंटिन्यू होगा। उसी प्रकार इसको प्रूव कर लेंगे। अब प्रश्न नंबर 23 को देखते हैं आप। 23 में क्या लिखा है? fx इक्वल sin x/x यदि x लेस देन 0 और x प्लस 1 है यदि x ग्रेटर और इक्वल 0। फलन दो तरह से डिफाइन है, 0 से छोटे मान पर दूसरा डिफिनीशन है, और 0 से बड़े या 0 से बराबर पर x प्लस 1 है। क्वेश्चन पढ़ लें। ये पूछ रहा है कि इसके सभी असांतत्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, डिसकंटिन्यूअस जो पॉइंट है उसको ज्ञात करना है। तो ये तो आप देख सकते हैं कि 0 से छोटा कोई मान लेते हैं आप, जैसे c x इक्वल c, तो उस पर तो कंटिन्यू होगा, कोई डाउट नहीं है। जहां पर मान बदलता है वही रिस्क होता है, उसी पर चेक करने का मतलब होता है। हालांकि आप एग्जाम में आता है तो 0 से छोटे पे 3 कंडीशन लेके चलना होगा, ऐसे कि केस 1 लेकर चलेंगे कि जब पहले तो ऊपर मान लेंगे, माना x इक्वल c, पहले तो आप ये दिखा लेंगे कि
यक्ष के प्रत्येक मान के लिए फलन परिभाषित है। तो केस 1 होगा c लेस देन 0। तब क्या दिखाएंगे आप, इसलिए एफ सी क्या होगा, जब c छोटा है 0 से तो साइन c अपॉन c होगा। ये तो डिफिनीशन हो गया। फिर उसके बाद लिमिट यक्स टेंड टू सी लेकर चलेंगे। एफ यक्स यहां क्या होगा, लिमिट यक्स टेंड टू सी एफ यक्स का मान क्या है, साइन यक्स बटे यक्स, इसमें मान रखते हो तो साइन सी बटे सी हो गया। तो ये मान इक्वल है, इसलिए 0 से छोटे मान पर सबके लिए परिभाषित है। हम यहाँ चेक करते हैं केवल 0 पर ही, आप ऐसे दिखा लेंगे, फिर 0 से बड़ा पर भी इसको दिखा लेंगे, तो आप बोल देंगे कि 0 से छोटे पर भी कंटिन्यू है, 0 से बड़े पर भी कंटिन्यू है, और 0 वाला पर मेन चीज वो है, उसको देखते हैं। तो जब 0 वाला देखना होगा तो पहले आप f0 निकाल लें। f0 क्या होगा, जब यक्स इक्वल 0 है तो डिफिनीशन क्या है, यक्स प्लस 1, तो 0 प्लस 1 1 होगा। अब 0 पर LHL निकालते हैं। LHL क्या होगा, लिमिट यक्स टेंड टू 0 माइनस एफ यक्स। कहीं हम LHL नहीं निकाल रहे हैं और कहीं LHL निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिए। जब बड़ा या छोटा दो तरह का होगा तो वहां लेफ्ट हैंड लिमिट इसमें आएगा, राइट हैंड लिमिट इस परिभाषा से लेकर चलेंगे, इसलिए वहां LHL RHL निकालना जरूरी है। तो लिमिट यक्स टेंड टू 0 माइनस एफ एक्स, यहां पर स्पष्ट है जब 0 से छोटा है तो डिफिनीशन साइन एक्स बटे एक्स है, तो हम लिख देते हैं साइन एक्स बटे एक्स। और हमें लिमिट में पता है कि जब यक्स टेंड टू 0 हो साइन यक्स बटे एक्स हो तो इसका मान 1 होगा। फिर ऐसे RHL निकालते हैं, लिमिट यक्स टेंड टू 0 प्लस एफ यक्स। तो 0 प्लस मीन 0 से बड़ा, 0 से बड़ा होने पर क्या है, यक्स प्लस 1 है। लिमिट यक्स टेंड टू 0 यहाँ लिख सकते हैं यक्स प्लस 1, तो यहाँ यक्स टेंड टू 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ देखें f0 इक्वल है LHL, ये इक्वल है RHL। देखिए सब 1 है, अतः बोल सकते हैं कि x इक्वल 0 पर फलन कंटिन्यूअस है, कंटिन्यू है, संतत है। तो क्या मिला, क्वेश्चन पूछ रहा था कि असांतत्य के बिंदु बताइए। जब यक्स लेस देन 0 है तब भी कंटिन्यू, बड़ा 0 है तब भी कंटिन्यू, इक्वल है तब भी कंटिन्यू, अतः लास्ट फाइनल उत्तर होगा असंतत का कोई बिंदु नहीं। कोई ऐसा बिंदु, ऐसे लिख लेंगे, कोई ऐसा बिंदु नहीं है जिस पर फलन असंतत है। आप क्वेश्चन नंबर 23 के तरह से ही 24 और 25 को लगाएंगे। हम क्वेश्चन नंबर 26 को बता रहे हैं, 26। यहां पर प्रश्न ये है कि एफ एक्स ऐसे दिया है के cos x अपॉन पाई माइनस 2x यदि x इज नॉट इक्वल पाई बाई 2 और 3 जब x इक्वल पाई बाई 2। प्रश्न ये है कि यह क्वेश्चन ये ज्ञात है कि x इक्वल पाई बाई 2 पर कंटिन्यू है। ध्यान दीजिए, तब आपको k की वैल्यू बताना है। यहां आपको प्रूफ नहीं करना कि पाई बाई 2 पर कंटिन्यू है कि नहीं, ये ज्ञात है कि x इक्वल पाई बाई 2 पर कंटिन्यू है। मीन्स x इक्वल पाई बाई 2 पर कंटिन्यू है, तो इसका मतलब तो यह पाई बाई 2 इक्वल होना चाहिए लिमिट x टेंड टू पाई बाई 2 एफ एक्स, ये बराबर होना ही चाहिए, तभी कंटिन्यू होगा। तो यहां लिख लेंगे कि चूंकि, यहाँ एक पॉइंट लिखेंगे कि चूंकि x इक्वल पाई बाई 2 पर फलन संतत है, इसलिए यह पाई बाई 2 इक्वल इतना। तो हम इन दोनों मानों को ज्ञात करते हैं, इसको बराबर कर ले रहे हैं। यह पाई बाई 2 आप ध्यान देंगे, x इक्वल पाई बाई 2 है तो एफ एक्स क्या है 3, तो इसकी वैल्यू 3 आपके प्रश्न में ही दिया हुआ है। अब इसको निकालते हैं, लिमिट x टेंड टू पाई बाई 2 एफ एक्स, ये मान ज्ञात करना है। लिमिट x टेंड टू पाई बाई 2 एफ एक्स जब x टेंड टू पाई बाई 2 कि cos x अपॉन पाई माइनस 2x। ध्यान दीजिएगा, के अग्रसर है पाई बाई 2 के नॉट इक्वल पाई बाई 2,
इसलिए आप ये डेफिनेशन लेकर चलेंगे। जहां सटीक यक्स इक्वल पाई बाई 2 है वहां ये है। अब यहाँ LHS RHL LHL लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के लिए बात यह डेफिनेशन होगा, क्योंकि यक्स का मान पाई बाई 2 से छोटा है तब भी नॉट इक्वल, बड़ा है तब भी नॉट इक्वल, तो इसलिए हम एक ही में दर्शा ले रहे हैं, कोई एक मान निकालते हैं। लिमिट यक्स टेंड टू पाई बाई 2, यहां थोड़ा सा हम अपने तरफ से कुछ पुट करते हैं, मान ज्ञात करते हैं। यहां लिख लेते हैं पुट यक्स इक्वल पाई बाई 2 प्लस एच, हम ये मान पुट करते हैं। तो यहां एक चीज आप ध्यान दें, जब एच टेंड टू 0 हो तो यक्स टेंड टू कहां होगा, पाई बाई 2। आप देख सकते हैं अगर यक्स 0 की अग्रसर हो तो यक्स अग्रसर किधर होगा, टेंड किधर होगा, पाई बाई 2 की हो। तो अगर कहीं जब ये मान हम इसमें पुट करेंगे तो यक्स टेंड टू पाई बाई 2 यहां जो शो किया गया है, तो ये इक्विवेलेंट होगा यक्स टेंड टू 0 के ही। तो ये दोनों मान हम इसमें पुट करते हैं। तो के कॉस यक्स हो गया पाई बाई 2 प्लस एच अपॉन पाई माइनस 2x, 2x के जगह पर पाई बाई 2 प्लस एच। अब इसको आप चाहें तो एच टेंड टू 0 ही लिखें, क्योंकि ये इक्विवेलेंट दिखा दिए हैं। के को आप बाहर लिख सकते हैं, कांस्टेंट है। कास 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा माइनस साइन एच, यहाँ 2 से 2 कटा, पाई ये हो गया 2h माइनस 2h। इस 2 को भी आप बाहर ही लिख सकते हैं, के बाई 2 लिमिट एच टेंड टू 0 साइन एच बाई एच। और आप 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं कि साइन एच बटे एच टेंड टू 0 पर क्या होता है, 1 होता है। ये वैल्यू के बाई 2 हो गया। अब यहां प्रश्न के अनुसार क्या है, चूंकि पाई बाई 2 पर फलन संतत है, इसलिए पाई बाई 2 इक्वल लिमिट एक्स टेंड टू पाई बाई 2 एफ एक्स, इसलिए ये मान इसके बराबर होगा। हमें लिख सकते हैं प्रश्नानुसार ये मान हो गया 3 इक्वल के बाई 2, अतः के इक्वल 6, के का मान 6 होगा। आप क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, लिखा है एफ एक्स इक्वल के एक्स स्क्वायर अपॉन 3, कब, जब एक्स लेस आर इक्वल टू और एक्स ग्रेटर देन 2 तो 3 है। द्वारा परिभाषित एक्स फलन जो है एक्स इक्वल 2 पर कंटिन्यू है, तो यहाँ के की वैल्यू बताना है। वही काम करना, पहले F2 निकाल लेंगे, तो F2 यहाँ से क्या होगा, x इक्वल 2 पर के एक्स स्क्वायर होगा, तो x के यहाँ पर 2 रखेंगे तो 4k आएगा। ओके, और x टेंड टू 2 पर आप वैल्यू निकाल लें और उस दोनों को बराबर कर लेंगे, तो यहाँ से k का मान निकाल सकते हैं। ऐसे 27, 28, 29 आप लगावें। 30 भी हालांकि इसी तरह का है, लेकिन हम 30 को आपको बता भी दे रहे हैं। इसमें ऐसे दिया है एफ एक्स इक्वल 5, आप देख लेंगे शर्त क्या है, 2 से छोटा या बराबर। 2 और 10 के बीच में है तो ये है, और 10 से बड़ा है। तो पहले आप देख लें यक्ष, पहले क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि यह फलन यक्ष के प्रत्येक मान के लिए कंटिन्यू है, तो ए और बी की वैल्यू बताना है, क्या होगा। तो यहां पर हम 2 पॉइंट पर चेक करते हैं, 2 पर और 10 पर। चूंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कंटिन्यू है, इसलिए F2 क्या होगा, यहां से 5 हो रहा है। और 2 पर इसका लिमिट निकाल लेते हैं, LHS और LHL और RHL दोनों इक्वल ही होना चाहिए। हम x इक्वल 2 पर जांच कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो इस पर LHL निकाल रहे हैं, LHL क्या होगा, लिमिट x टेंड टू 2 माइनस एफ एक्स लिखते हैं, तो लिमिट x टेंड टू 2 माइनस एफ एक्स, आप चाहो तो h में चेंज कर लो, या यहां से तो डेफिनेशन पता है, सब कुछ यहां सामने दिख रहा है। 2 से छोटा है तो क्या है, 5, तो एफ एक्स की वैल्यू 5, सीधे हो गया 5। RHL लिमिट x टेंड टू 2 प्लस एफ एक्स, ये मान हो गया लिमिट x टेंड टू 2 प्लस, आपको x में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं, 2 प्लस 2 से ग्रेटर, ध्यान दीजिए 2 से बड़ा है x, तो ax प्लस b है, ax प्लस b।
ये मान इसमें पुट करते हैं तो 2a प्लस बी। अब लिखेंगे चूंकि फलन संतत है, हर एक मान के लिए संतत है, 2 पर भी संतत है, इसलिए ये सब आपस में बराबर होगा। इसलिए F2 LHL RHL इक्वल होगा, तो F2 5, LHL भी 5, RHL है 2a प्लस बी। तो ये हमारा एक इक्वेशन मिल गया, 2a प्लस बी इक्वल 5। ऐसे ही जब हम 10 पर चेक करेंगे तो एक इक्वेशन हमारा फिर मिलेगा, और इसको और उसको सॉल्व करके हम ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे x इक्वल 10 पर अगर आप चेक करते हैं तो बताइए F10 क्या होगा। x इक्वल 10 ध्यान दीजिए 21 है, और LHL क्या होगा, लिमिट x टेंड टू 10 माइनस लिखोगे fx, तो 10 माइनस क्या है, 10 माइनस ध्यान दीजिए 10 से छोटा ax प्लस b है, x टेंड टू 10 माइनस ax प्लस b। तो ये मान इसमें रखते हैं तो 10x प्लस 10a प्लस b होगा। और ऐसे ही अगर हम RHL निकालते हैं, लिमिट x टेंड टू 10 प्लस fx, तो 10 प्लस यहाँ 10 से ग्रेटर 21 है तो सीधे 21 लिखो। तो यहां पर भी आप क्या देख रहे हैं, ये चूंकि कंटिन्यू है, ये लाइन लिख लेंगे तो ये सब आपस में बराबर होगा, तो ये तो ऑलरेडी बराबर ही दिख रहा है। तो 10a प्लस b इक्वल 21, इक्वेशन नंबर 2। अब आप इक्वेशन 1 2 को तो सॉल्व कर सकते हैं। आप सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, इसको आप खुद सॉल्व करके आप इसका आंसर निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या करना है, ऐसे एक फलन दिया है f(x इक्वल कॉस x स्क्वायर, तो आप इबारती देखें उसमें क्या लिखा है, तो आपको दर्शाना है, प्रूफ करना है कि यह फलन संतत है, कंटिन्यू है। एक चीज, कोई दो फलन जैसे मान लो gx हो, कुछ भी दिया हो, या hx कुछ दिया हो, तो ये ध्यान दीजिएगा GOH, अगर gx और hx कंटिन्यू हैं तो निश्चित है GOH भी कंटिन्यू होता है। दो फलन संतत हैं तो उनका संयोजन भी संतत होता है। इस बात को हम यहां लेकर चलते हैं तो थोड़ा क्वेश्चन आसान होगा। हालांकि आप सीधे इसको भी x के किसी मान पर जांच भी कर सकते हैं, बिल्कुल आसान हम बना ले रहे हैं। अभी देखिए, जैसे मान लें gx इक्वल cos x मान लें, और hx इक्वल x स्क्वायर, दो फलन अगर मानते हैं तो थोड़ा सा इसको आप चेक करें, GOHX क्या होगा, ध्यान दीजिए। इसको आप क्या जानते हैं, सबसे पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन में GOHX को क्या बताया गया था, G ऑफ HX। GHX क्या है, x स्क्वायर, यहाँ देखिए HX x स्क्वायर, तो GX क्या होगा, GX यहाँ x मीन्स x स्क्वायर है तो cos x स्क्वायर। ये जो फंक्शन cos x स्क्वायर या fx, इसको हम GOH के रूप में लिख दिए। अगर हम GOH को ही दिखाते हैं कि ये कंटिन्यू है, मीन्स fx ही कंटिन्यू है, अर्थात f इक्वल GOH है, तो हम GOH को ही दिखा देते हैं। तो GX को भी दिखाना बिल्कुल आसान है, GX को कंटिन्यू आप शो कर सकते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर किसमें दिखाए हैं, क्वेश्चन नंबर 21, आज इसी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए cos x को कैसे कंटिन्यू दिखाया गया, आप वहां से लगा लेंगे। और hx क्या है, hx यहाँ x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर इजिली आप इसको कंटिन्यू दिखा सकते हैं कोई भी वैल्यू लेकर। तो ऐसे तो ये प्रूफ होता है कि gx और hx कंटिन्यू है, तो फिर हम बोल देंगे अतः GOH भी कंटिन्यू है, अर्थात f कंटिन्यू है। ऐसे आप इसको पूरा कर लेंगे। ठीक ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 32 को भी प्रूव कर सकते हैं। 32 क्या दिया है, 32 है आपका fx इक्वल मॉड cos x। इसको दो फलनों में हम कन्वर्ट करते हैं। आप ध्यान दें, अगर हम ये मान लें gx को हम एक फलन मानते हैं मॉड x, और hx को मानते हैं cos x। थोड़ा GOH को देखिए तो क्या होगा, GOH क्या होगा, इसको आप क्या लिखेंगे, G ऑफ HX
जी ऑफ एच एक्स, और एच एक्स क्या है, कास एक्स है, और जी एक्स क्या है, मॉड एक्स। तो जो भी यक्ष होगा उसका मॉड कास यक्ष। आप ध्यान दें, यह जो मॉड कास यक्ष है, इसको हम दो फलों के संयोजन के रूप में बना लिए, जीओ यक्ष मीन्स यफ बराबर जीओ यच। अगर हम जीओ यच को ही कंटिन्यू दिखा दें तो फिर जीओ यच कंटिन्यू हो गया, इसलिए यह भी कंटिन्यू है। जी एक्स को अलग से कंटिन्यू दिखाइए, एच एक्स को अलग से कंटिन्यू दिखाइए, एच एक्स फिर वही कास एक्स आ रहा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एच एक्स की बात है या जी एक्स की बात, मॉड एक्स, तो इसको आप दिखा सकते हैं। जी एक्स को आप ऐसे तब लिखें, जी एक्स को हम दो फलन के रूप में बनाते हैं। जैसे मॉड है, मॉड मीन्स क्या, जैसे मान लो g-2 लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे, मॉड -2 मीन्स 2 ही लिखेंगे। प्लस हो या माइनस, सबके लिए प्लस ही होगा क्योंकि मॉड है। तो अगर x लेस देन 0 हो, x लेस देन 0 हो, तो इसको हम -x लिखें तभी तो पॉजिटिव होगा। अगर मॉड यहां नहीं लिखते हैं, जैसे अब इसमें देखिए g-2 की बात करें तो यहाँ डिफिनीशन हमारा -x बन गया, तो -2 लिखोगे तो 2 आ रहा है कि नहीं, तो इससे मिलाएं तब भी 2 और इससे देखें तब भी 2, और x ग्रेटर और इक्वल 0 है तो केवल x ही लिख दें, कोई प्रॉब्लम। जैसे इस gx को, मॉड x को हम इस तरह से नोटेशन दे सकते हैं। अब इस gx को हम 0 पर चेक कर लेंगे कंटिन्यू है कि नहीं है। अगर हो गया, hx ऑलरेडी अभी पहले क्वेश्चन में प्रूव कर दिए, तो gx और hx को ऐसे मिला के बोल देंगे GOH कंटिन्यू है, अतः f भी कंटिन्यू है। और ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 33 और 34 को पूरा कर लेंगे। इस प्रकार हमारा कंटिन्यूटी, इस चैप्टर 5 में दो पार्ट है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो कंटिन्यूटी हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब डिफरेंशिएबिलिटी, अवकलनीयता पर हम अगला वीडियो देंगे।